Students, this question was asked in the year 2011 in NEET exam from chapter 5 of class 11, जो कि वर्क एनर्जी पावर है. Force F on a particle moving in a straight line varies with distance d as shown in the figure. The work done on the particle during its displacement of 12 मीटर is क्या है स्टूडेंट्स, हमको बताना है. ठीक है, आप देखिए फोर्स का एक डायग्राम दिया गया है जो कि सॉलिड लाइन में दिया गया है और फोर्स है वाई डायरेक्शन में दिखाया गया है उसको, और एक्स एक्सिस पे दिखाया गया है डिस्प्लेसमेंट को, और वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो दिया गया है स्टूडेंट 12 मीटर. ओके, और ये है फोर्स आपका, ये जो फोर्स, ये जो सॉलिड लाइन है ये है फोर्स. तो स्टूडेंट जो वर्क डन होता है उसका फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट? वर्क डन हमको पता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो अगर ये दिया गया है वाई एक्सिस पे फोर्स दिया गया है और एक्स एक्सिस पे दिया गया है डिस्प्लेसमेंट को, तो ज्योमेट्री हमको बताता है क्या होगा जो वर्क डन. ये जो आपका ये जो एक रेक्टेंगल है उसका जो एरिया प्लस ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया, ये दोनों मिला के आप देखिए ये सॉलिड जो लाइन है उसका नीचे का जो एरिया है वाई एक्सिस के बीच, यही एरिया स्टूडेंट, ये जो एरिया है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो एरिया है यही होगा वर्क डन. तो ये क्या होगा, ये जो आपका ये रेक्टेंगल का एरिया प्लस ये ट्रायंगल का एरिया, ये दोनों मिला के जो मिलेगा हमको वही वर्क डन रहेगा. तो रेक्टेंगल का कैसे करता है स्टूडेंट आपको पता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और ये जो रेक्टेंगल का इसका ये 7 है और ये 3 है, तो मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितना है 4 मीटर है, डिस्टेंस इन मीटर दिया गया है स्टूडेंट. ओके, और यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी ये देखिए आप, ये क्या है 0 to 2 दिखाया गया है, इसका मतलब 2 - 0, तो ये है स्टूडेंट 2, ये है 2 न्यूटन. ओके स्टूडेंट, तो ये जो है ये जो रेक्टेंगल का उसका एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल कितना है, रेक्टेंगल है ये है ट्वाइस न्यूटन इंटू 4 मीटर, तो ये है 2 × 4 8 न्यूटन इंटू मीटर हमको पता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर है 1 जूल स्टूडेंट्स. सो ये हो गया 8 जूल इसका जो वर्क डन. और ये ट्रायंगल का जो ये 7 से 12 तक गया, तो ये डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट, ये है 5 मीटर. ओके, और ये है 2, तो जो ट्रायंगल का होता है फार्मूला एरिया ऑफ द ट्रायंगल, वो क्या होता है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल वो होता है स्टूडेंट हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर होता है. तो ये हाफ इंटू बेस कितना है इसका बेस है 5, और परपेंडिकुलर कितना है स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक का 0 to 2, तो ये है 2 - 0 = 2. सो ये 2 कट गया तो ये बन गया 5, और ये भी न्यूटन में है और ये भी मीटर है, तो न्यूटन इंटू मीटर इसका मतलब है जूल में आ गया आंसर. तो ये हो गया 5 जूल, और जो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल था वो 8 जूल था स्टूडेंट. तो जो वर्क डन होगा ये क्या होगा आपका, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल. सो ये हो जाएगा 8 जूल प्लस 5 जूल = स्टूडेंट्स 13 जूल, जो कि दिया गया है किधर, 13 जूल दिया गया है ऑप्शन डी में. सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा स्टूडेंट्स.